तो हेलो भाई, यहाँ पर हम लोग RS अग्रवाल क्लास 12 का मैथ फिर से बनाने वाला है। डिफरेंशिएशन का वीडियो आया था जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस देखे थे और बेसिक रूल भी जाना था कि कैसे बनाते हैं। तो आज उसके आगे हम लोग देखेंगे और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और बाकी कुछ चैप्टर्स जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, ये सब मिला के कैलकुलस पूरा पोर्शन होता है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। और जिसका डिफरेंशिएशन, सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, डिफरेंशिएशन से भी 20-25 क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में, बिहार बोर्ड में। और आते हैं सिर्फ फार्मूला बेस्ड भी और कुछ क्वेश्चन जो कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और CBSE, और जो आप अगर अच्छे से बनाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस समझना है रूल कैसे बनाना है इसको। तो आप लोग को बस इस पर ध्यान देना है और इसी से सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैथ बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसी को देखते हैं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर tan 3x का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग को tan 3x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे निकालना है, अगर हम लोग पहले इसको y मान लेंगे, कोई क्वांटिटी मान लेंगे, y u v कुछ भी आप मान सकते हैं अपने से, तो हम लोग इसको y मान लेते हैं। y इक्वल टू tan 3x हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग को इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x इसका मतलब होता है कि हम लोग दोनों साइड जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं d/dx। और यहाँ पे y है तो हम लोग इसका d/dx निकालेंगे। फिर इधर tan 3x है तो हम लोग d/dx निकालेंगे किसका, tan 3x का। अब क्योंकि tan 3x का हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है, यहाँ पे 3x और यहाँ पे x है। जो 3x है ये कुछ नहीं है, एंगल है, लेकिन अगर जब ऊपर जो एंगल है वो नीचे एंगल होगा तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे 3x और यहाँ पे x है, तो हम लोग यहाँ पे जो है चेन रूल का यूज करेंगे, जिसमें होता क्या है, जो एंगल यहाँ पे होता है ना, अगर वो x के अलावा कुछ भी है, जैसे x² हुआ, 3x 4x 5x 10x x³ कुछ भी है, तो हम लोग पहले उसको एक बार नीचे लाएंगे। मतलब नीचे इसलिए क्योंकि वो चेन रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फिर से वो एंगल ऊपर जाएगा, जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 3x है, जैसे कि मैंने बताया अभी, यहाँ पे जो एंगल होता है नीचे वही एंगल होना चाहिए, तो हम लोग खुद से tan यहाँ पे d3x लिखेंगे। फिर अगर d3x हम लोग लिख दिए तो एक बार इसको फिर ऊपर भी लिखेंगे यहाँ पे। और फिर हम लोग को x के रिस्पेक्ट से करना था तो लास्ट में dx बचा, क्योंकि यहाँ पे ये जो x है हम लोग को x के रिस्पेक्ट से ही करना होगा, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। अब tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, tan x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, d tan x dx। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन में आएगा tan x का डिफरेंशिएशन, तो हम लोग sec² x का यूज करेंगे या sec² x लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही करना है, d tan 3x/d3x, यानी कि tan 3x का डिफरेंशिएशन हम लोग को चाहिए यहाँ पे। तो tan x का डिफरेंशिएशन अगर होता है sec² x, तो tan 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² 3x। यहाँ हम लिखेंगे sec² 3x। और यहाँ पे हम लोग को इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर x है, तो हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन पहले होगा। तो ये dx ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 है, हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, 3 sec² x, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में लिख लेता हूँ अभी 2